ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 31 मार्च 2024 के लिए है। विषय वास्तविकता, स्वर्णपथ, यशाया। क्योंकि प्राचीन अकाल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बात जोहने वालों के लिए काम करे। उत्तरदेय ध्यान। करंथियों। परंतु जैसा लिखा है, जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रगट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरुण परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा के। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमको दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखा ले, परंतु हम में मसीह का मन है। पाठ उपदेश बाइबल में से इब्रानियों। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन द्वारा हुई है। ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वास्तवों से बना है। मत्ती। उस समय यीशु सब्बत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था। तब लोग एक अंधे गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके पास लाए, और उसने उसे अच्छा किया, और वो गूंगा बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, ये क्या दाऊद की संतान का है? परंतु फरीसियों ने ये सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना शैतानों को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले, तो वो अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। मत्ती। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नाव पर चढ़ गया, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कहीं, कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते वक्त कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वो जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे, और झाड़ियों ने भड़कर उन्हें दबा लिया। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना।
और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें, कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें ठीक करूं। यूहन्ना, भगवान को किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में अनुक्रम होगा। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। प्रकाशित वाक्य। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा और वो उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। जो जय पाए वही इन वास्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर हूँगा और वो मेरा पुत्र होगा। और वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते हुए दिखाया। और मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि शक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे, और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे, और उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहां ना होगी। और लोग जाति जाति के तेज का सामान उसमें लाएंगे। और उसमें कोई अपवित्र और घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वो लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। ईश्वर और उसकी रचना में सभी वास्तविकता सामंजस्य पूर्ण और शाश्वत है। वो जो बनाता है वो अच्छा है, और जो कुछ भी बनाया जाता है वो उसी के द्वारा बनाया जाता है। वास्तविकता आध्यात्मिक, सामंजस्य पूर्ण, अपरिवर्तनीय, अमर, दिव्य, शाश्वत है। कुछ भी अनउपेक्षित, वास्तविक या शाश्वत नहीं हो सकता। पाप, बीमारी और मृत्यु डर आत्मा के समान विरोधी हैं और वास्तविकता के विरोधाभास होने चाहिए। वास्तविकता और उसके विज्ञान में होने के कर्म को समझने के लिए आपको परमेश्वर को उस सभी के दिव्य सिद्धांत के रूप में फिर से शुरू करना चाहिए जो वास्तव में है। आत्मा,
जीवन, सत्य, प्रेम एक के रूप में गठबंधन और भगवान के लिए शास्त्र के नाम हैं। सभी पदार्थ, बुद्धि, ज्ञान, अस्तित्व, अमरता, कारण और प्रभाव ईश्वर के हैं। ये उसकी विशेषताएं हैं, अनंत दिव्य सिद्धांत, प्रेम की शाश्वत अभिव्यक्तियां। कोई भी ज्ञान बुद्धिमान नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान है। कोई सत्य सत्य नहीं है, कोई प्रेम प्यारा नहीं है, कोई जीवन जीवन नहीं है, लेकिन परमात्मा है। कोई अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा भगवान सबसे अच्छा है। दिव्य तत्व मीमांसा, जैसा कि आध्यात्मिक समझ से पता चलता है, स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सभी कुछ मन है, और वो मन ईश्वर है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, स्वर्गीय, अर्थात सभी शक्ति, सभी उपास्थिति, सभी विज्ञान। इसलिए सभी वास्तव में मन की अभिव्यक्ति है। हमारे पर भौतिक मानसिक सिद्धांत विज्ञान से वंचित हैं। ईश्वर की सच्ची समझ आध्यात्मिक है। ये जीत की कब्र को लूटती है। ये उन झूठे सबूतों को नष्ट कर देती है जो विचारों को गुमराह करते हैं और अनय देवताओं या अनय तथाकथित शक्तियों जैसे पदार्थ, बीमारी, पाप और मृत्यु की ओर इशारा करते हैं, जो एक आत्मा से श्रेष्ठ या विपरीत हैं। सत्य आध्यात्मिक रूप से समझे जाने पर वैज्ञानिक रूप से समझे जाते हैं। ये गलती दूर करता है और बीमारों को ठीक करता है। आत्मा उस समझ को प्रदान करती है जो चेतना को बढ़ाती है और सभी कुछ सत्य की ओर ले जाती है। भजनहार कहता है, महासागर के शब्द से और समुद्र की महातारगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है। आध्यात्मिक भावना आध्यात्मिक अच्छाई की समझ है। अच्छाई वास्तविक और सत्य के बीच सीमांकन की रेखा है। आध्यात्मिक समझ मन, जीवन, सत्य और प्रेम को प्रकट करती है, और क्रिश्चियन साइंस में ब्रह्मांड का आध्यात्मिक प्रमाण देते हुए दिव्य भावना को प्रदर्शित करता है। ये समझ भावतिक नहीं है, विद्वानों की प्राप्ति का परिणाम नहीं है। ये प्रकाश में लाई गई सभी चीजों की वास्तविकता है। भौतिक इंद्रियां ईश्वर को कोई परिणाम प्राप्त नहीं कर सकती हैं। वो ना तो आत्मा को आंख से देख सकते हैं और ना ही उसे कान से सुन सकते हैं, और ना ही वो आत्मा को महसूस कर सकते, स्वाद ले सकते, ना ही उसे सूंघ सकते हैं। यहाँ तक कि अधिक सूक्ष्म और गलत भौतिक तत्व इन इंद्रियों के संज्ञान से आगे हैं और केवल उन प्रभावों के द्वारा जाना जाता है जो पूरे तौर पर उनके लिए जिम्मेदार हैं। क्रिश्चियन साइंस के अनुसार मनुष्य की एकमात्र वास्तविक भावना आध्यात्मिक है, दिव्य मन से निकलती है। विचार ईश्वर से मनुष्य की ओर जाता है, लेकिन ना तो संवेदना और ना ही रिपोर्ट भौतिक शरीर से मन तक जाती है। अंतर्मन हमेशा ईश्वर से लेकर उसके विचार मनुष्य तक होता है। पदार्थ संवेदनाशील नहीं है और उसे अच्छाई या बुराई, सुख या दुख का ज्ञान नहीं हो सकता। मनुष्य का व्यक्तित्व भौतिक नहीं है। अस्तित्व का ये विज्ञान केवल इसके बाद ही नहीं, जिसे लोग स्वर्ग कहते हैं, प्राप्त करता है, बल्कि यहीं और अभी प्राप्त करता है। ये समय और अनंत काल तक अस्तित्व का महान तथ्य है। सत्य को समझने से पहले सच्चाई की आध्यात्मिक समझ हासिल कर लेनी चाहिए। इस भावना को केवल इसलिए आत्मसात किया जाता है क्योंकि हम ईमानदार, निःस्वार्थ, प्यार और नम्र हैं। ईमानदार और अच्छे दिल की मिट्टी में बीज बोना चाहिए। इसके अलावा ये मानव प्रकृति में मूल तत्व को उखाड़ फेंकने के लिए अधिक प्रभावी नहीं है। यीशु ने कहा, तुम पवित्र शास्त्र नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। शास्त्रों की आध्यात्मिक समझ वैज्ञानिक अर्थ को सामने लाती है और मरकस की सुसमाचार के अंतिम अध्याय में निर्देशित नई भाषा है। प्रकाशित वाक्य 21:1 में हमने पढ़ा, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। पुनरुत्थानवादी ने मृत्यु नामक मानव अनुभव में अभी तक संक्रामणकालीन चरण को पारित नहीं किया था, लेकिन उसने पहले ही एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी देखी। संत यूहन्ना को यह दृष्टि किस भाव से प्राप्त हुई?
देखने के लिए भावतिक दृश्य अंगों के माध्यम से नहीं, क्योंकि इतने अद्भुत दृश्य को लेने के लिए प्रकाशिकी अपर्याप्त है। क्या ये नया स्वर्ग और नई पृथ्वी स्थाली या दिव्य, भावतिक या आध्यात्मिक थे? वो पहले वाले नहीं हो सकते, क्योंकि अंतरिक्ष की मानवीय भावना इस तरह के दृश्य को समझने में असमर्थ है। रहस्य युद्धाटन करने वाला हमारे अस्तित्व के विमान में था, जबकि अभी तक ये देखते हुए जो आंख नहीं देख सकती, जो बिना सोचे समझे अदृश्य है। पवित्र लिखान की ये गवाही विज्ञान में इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि एक मानव चेतना के लिए आकाश और पृथ्वी, उस चेतना को जिसे ईश्वर श्रेष्ठ मानते हैं, आध्यात्मिक है, जबकि दूसरे के लिए एक आत्म मानव मन दृष्टि भावतिक है। ये निर्वाध रूप से दिखाता है कि मानव मन क्या मानी रखता है और आत्मा राजाओं और चेतना के चरणों को इंगित करता है। इस वैज्ञानिक चेतना के साथ एक और रहस्य युद्धाटन किया गया था, यहाँ तक कि स्वर्ग से घोषणा सर्वोच्च सिद्धभाव की भगवान सिद्ध भाव का दिव्य सिद्धांत हमेशा पुरुषों के साथ है और वो उसके लोग हैं। इस प्रकार मनुष्य अब एक दुखी पापी के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वर के धन्य बच्चे के रूप में माना जाता था। क्यों? क्योंकि संत यूहन्ना के प्रति स्वर्ग और पृथ्वी की शत्रुता गायब हो गई थी और इस झूठे अर्थ के स्थान पर आध्यात्मिक भावना थी, व्यक्तिपारक स्थिति, जिसके द्वारा वो नए स्वर्ग और नई पृथ्वी को देख सकता था, जिसमें आध्यात्मिक विचार और वास्तविकता की चेतना शामिल है। यह निष्कर्ष निकालने के लिए शास्त्र सामत अधिकार है कि इस अस्तित्व की वर्तमान स्थिति में पुरुषों के लिए यह संभव है, और ये कि हम यहाँ और अब मृत्यु, दुख और पीड़ा के निवारण के लिए सुचेत हो सकते हैं। ये वास्तव में पूर्ण क्रिश्चियन साइंस का पूर्वज है। प्रिय पीड़ित, दिल थाम लो। इस वास्तविकता के लिए निश्चित रूप से कुछ समय में ये और किसी तरह दिखाई देगा। अधिक दर्द नहीं होगा और सभी अंशु मिटा दिए जाएंगे। अब आप इसे पढ़ते हैं तो यीशु के इन शब्दों को याद रखें, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। ये आध्यात्मिक चेतना इसलिए एक वर्तमान संभावना है। आइए हम वास्तविक और शाश्वत के बारे में जानें और आत्मा के राज्य, स्वर्ग के राज्य की तैयारी करें। सार्वभौमिक सद्भाव का शासन, जिसे खोया नहीं जा सकता और ना ही हमेशा के लिए अनदेखा किया जा सकता है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम, ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।